क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो युग है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग का। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारण थे वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दूसरा का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। तीसरा का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चौथा का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंतःपुर का रक्षक। ठीक है, इसका जो सही आंसर है 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? ऑप्शन ए है सीरिया, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी है जापान। तो 6 नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, राजगृह की नगर वधु का नाम था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सालवती। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सालवती। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की जो रचना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर डी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। 9 नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका जो भी सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, गीता में उपदेश दिया गया है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, और 11 नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वेदव्यास। ठीक है, महाभारत के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, वेदव्यास। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है 14 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कुशी नगर में। ठीक है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, कुशी नगर में। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। 15 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है 16 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। ठीक है, अगला प्रश्न है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने। ठीक है, तंबाकू पर किसने प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो आइन ए अकबरी जो विभक्त है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में। ठीक है, 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5 भाग। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टोडरमल को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान रहा? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स 20 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 10 साला। ठीक है, और 20 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 10 साला। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 21 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? क्वेश्चन क्या है, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है 22 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी? ऑप्शन ए है 1526 में, ऑप्शन बी है 1530 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1540 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1556 ईस्वी में। तो 23 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था? ऑप्शन ए है जजिया, ऑप्शन बी है ज़कात, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स खम्स और ऑप्शन नंबर डी है तीर्थ यात्रा कर। तो मुसलमानों से जो वसूला जाता था वह है ऑप्शन नंबर बी ज़कात। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी ज़कात। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 फ्रेंड्स, बादशाहनामा के लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है 25 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, 25 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तो तुजुक ए बाबरी जो लिखी है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर का महानतम शासक कौन थे? क्वेश्चन क्या है, विजयनगर का महानतम शासक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेवराय। विजयनगर का महानतम शासक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेवराय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी विदर। 28 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी विदर। अगला प्रश्न है तालीकोटा अथवा राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है और 29 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1565 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो भारत में चिश्ती सिलसिला के जो संस्थापक थे वो थे ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा मोइनुद्दीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स, सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? तो इसका जो राइट आंसर है 31 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का जो श्रेय है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये रामानंद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के जो शिष्य थे और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 33 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है इब्न बतूता, ऑप्शन बी है मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स अल-बरूनी और ऑप्शन नंबर डी है टेवर्नियर। तो इसका जो सही आंसर है 34 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इसका जो सही आंसर है 35 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है अगला क्वेश्चन क्या है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब उर रहेला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? ऑप्शन ए है अल-बरूनी, ऑप्शन बी है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी है फाहियान और ऑप्शन नंबर डी है इन सभी का। तो 37 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपियन थे फ्रेंड्स वो थे ऑप्शन नंबर ये पुर्तगाली। ठीक है, 38 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ये पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स 39 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी 1855 में। ठीक है, अगला प्रश्न है अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है 40 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी वाजिद अली शाह। ठीक है, 40 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ? क्वेश्चन क्या है किस गवर्नर जनरल के समय भारत में 1857 का विद्रोह हुआ?
तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है विलेसली, ऑप्शन बी है बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स कैनिंग और ऑप्शन नंबर डी है डलहौजी। तो इसका जो सही आंसर है 42 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? तो जगदीशपुर के जो विद्रोही नेता थे वो थे ऑप्शन नंबर के वीर कुंवर सिंह। ठीक है, 43 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर के वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी रंगून में। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? ऑप्शन ए है 1509 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1510 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1512 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1515 ईस्वी में। तो पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था फ्रेंड्स वो किया था ऑप्शन नंबर बी 1510 ईस्वी में। ठीक है, 45 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैटर्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासकीय भवन है? क्वेश्चन क्या है रैटर्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासकीय भवन है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल का। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है पर्वतीय शेरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये गुरखा युद्ध। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये गुरखा युद्ध के समय। अगला प्रश्न है स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 48 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1869 ईस्वी में। ठीक है, 48 का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर बी 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी जो स्थित है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। ठीक है, डांडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। अगला प्रश्न है साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1928 ईस्वी में। ठीक है, साइमन आयोग ने भारत की यात्रा कब की थी? ऑप्शन नंबर डी 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा किसने कहा था? इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा ये जो कहे थे वो कहे थे ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का जो नारा दिए थे वो दिए थे ऑप्शन नंबर ये सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन ए है बम्बई अधिवेशन, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी है गया अधिवेशन और ऑप्शन नंबर डी है सूरत अधिवेशन। तो 53 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी सूरत अधिवेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी ऑप्शन नंबर ये ढाका में। ठीक है, और 54 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये ढाका। अगला प्रश्न है 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था फ्रेंड्स वो था ऑप्शन नंबर बी क्लीमेंट एटली। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है संविधान सभा के पारित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पारित समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला क्या है फ्रेंड्स हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है और RV घुलेकर और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 58 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी RV घुलेकर। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे ऑप्शन नंबर सी
लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। 59 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये नहीं है, इसका सही आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो भारत को जो गणतंत्र घोषित किया गया था, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका जो भी सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें।